बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक भयानक जुएं वाली चुड़ैल रहती थी। लोगों को उस चुड़ैल के बारे में पता था। लोग उस रास्ते से आने जाने में कतराते थे। अरे भाई, इस गली से मत जाओ, यहाँ वो चुड़ैल रहती है। सुना है वो हड्डियां भी नहीं छोड़ती। तुम्हें अगर मरना है तो बताओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने साल हो गए, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि यहाँ चुड़ैल रहती है, हैं? और अगर रहती है तो क्या इसी घर तक ही सीमित रहती है? आगे भी तो बढ़ती वो, हैं? मैं तो जाऊंगा। हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो गांव में नहीं आती। बहुत साल पहले गांव के बाहर एक रक्षा कवच लगाया गया था, इसीलिए वो गांव में नहीं आती। पर ये गली रक्षा कवच के बाहर है। अगर इस गली से होते हुए अगर अंदर गांव में जाते हैं तो हम पर हमला कर सकती है। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो इस गली से नहीं जाऊंगा। मुझे कोई डर वर नहीं लगता। मैं एक बहादुर इंसान हूँ। तुम डरपोक हो। तुम दूसरी गली से लंबा रास्ता लो, मैं तो इसी शॉर्टकट गली से जाऊंगा। इतना कहकर भूषण उस भयानक अंधेरी काली गली में घुस जाता है। कहाँ कोई भूत और चुड़ैल है यहाँ। लोग भी ना बिना मतलब के डरा के रखते हैं, ताकि यहाँ ना कोई आए और ना यहाँ पर जमीन देखे। कितने अच्छे अच्छे घर हैं, फिर फालतू में चुड़ैल चुड़ैल कर रखा है। भूषण, भूषण। कौन है वहाँ? शंकर, क्या तुम मुझे डराने आए हो तो भूल जाना, मुझे इतनी जल्दी डर नहीं लगता। मैं बहुत बहादुर हूँ, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, वो तो तूने दिखा दिया अपनी बहादुरी। इतने दिनों बाद कोई इंसान देखने को मिला है मुझे। अब तेरे जरिए मैं गांव में घुस पाऊंगी और अपनी भूख मिटा पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल भूषण के शरीर में घुस जाती है। मेरे लिए रक्षा कवच लगाया था ना, लेकिन भूषण तो अंदर जा सकता है। अपना सर खुजाते खुजाते चुड़ैल भूषण के जरिए गांव में घुस जाती है। अरे भूषण, तुम तो मुझसे पहले घर आ गए, तुम्हें वो चुड़ैल नहीं मिली? नहीं, मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखाई दी। जाने क्यों तुम इतना डर रहे थे। और देखो, मैं तुमसे पहले भी घर पहुंच गया। वो रास्ता छोटा है, बिना मतलब लंबा रास्ता लेने का क्या फायदा। चलो, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल मिलते हैं, बहुत थक गया हूँ। इतना बोलकर भूषण आगे चला जाता है और फिर जैसे ही वो अपने घर में घुसता है, चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छा लगा इतने साल बाद वापस गांव में आकर, पर तेरा साथ यहीं तक था। अब बहुत भूख लगी है मुझे। तुझे छोड़ दूं तो आज खाऊंगी क्या मैं? तेरे घर में तो बीवी बच्चे भी नहीं है कि उनको खाकर अपनी भूख मिटाऊं। इतना बोलकर चुड़ैल भूषण को काट डालती है और उसका सारा खून पी जाती है। फिर उसके शरीर के ऊपर अपने बालों का एक गुच्छा उतारकर फेंक देती है, जिससे भूषण के पूरे शरीर पर जुएं लग जाती हैं। अगली सुबह शंकर भूषण के घर आता है। अरे भाई भूषण, दरवाजा तो खोलो, कब से खटखटा रहा हूँ। सुबह से 2 बार आकर लौट चुका हूँ। कहाँ हो? इतना भी क्या सोना है? हाय, उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं। चलो चलते हैं काम पर। अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो शंकर खिड़की की तरफ से देखता है। ये इतनी काली काली जुएं किस चीज पर लग रही हैं? अरे, ये तो भूषण भाई है। ये इनको क्या हो गया? ये तो लग रहा है कि जुए वाली चुड़ैल वापस आ गई है। लेकिन गांव के बाहर तो रक्षा कवच लगा हुआ है, तो चुड़ैल गांव में कैसे आ सकती है? मैंने मना किया था भूषण को, उस गली से मत जाओ, वहाँ चुड़ैल का वास है, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसको घर जल्दी आना था और वो उस गली से गांव आया। तुम ये सब क्या बोल रहे हो शंकर? कौन सी गली है?
क्या मना किया था तुमने भूषण को? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने कल चुड़ैल वाली गली चुनी। मेरे बोलने पर उसने कहा कि वो इन सब चीजों पर नहीं मानता और बोला मैं बहुत बहादुर हूँ और अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती है। तभी उसके साथ ये हुआ। जब से वो आया था गांव में तब से वो अपना सर बहुत खुजला रहा था। मुझे लगा ऐसे ही होगा कुछ। अब ये सब सोचने का समय नहीं है। हमें पता करना होगा कि वो जुए वाली चुड़ैल अब किसके अंदर है, वरना एक एक करके हम सबको मार डालेगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उनको वो चुड़ैल नहीं मिलती है। रात होते होते वो सब अपने अपने घर जाकर दरवाजे को अच्छे से बंद करके सो जाते हैं। तभी रात को चुड़ैल निकलती है। आज तो बच गई। कैसे पागलों की तरह लोग मुझे ढूंढ रहे थे। कितना कंट्रोल करना पड़ा अपनी खुजली पर, वरना किसी न किसी को तो मुझ पर शक हो ही जाता। तभी उसको शोभा दिखती है और वो शोभा के शरीर में घुस जाती है और अब रात को अपने खाने की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही उसको एक बुढ़िया दिखाई देती है। मिली भी तो बुढ़िया, लगता है इससे काम चलाना पड़ेगा आज तो। भूतिया शोभा बुढ़िया के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, इतनी रात को अकेले घूम रही हो? पता नहीं है क्या, गांव में जुए वाली चुड़ैल वापस आ गई है। इतने सालों की भूखी चुड़ैल किसी को भी खा सकती है। डर नहीं लगता क्या आपको? अरे मैं तेरे घर ही आ रही थी, अच्छा हुआ तू मिल गई। और मुझ बुढ़िया को खाकर उस चुड़ैल को मिलेगा भी क्या? ना तो कुछ मांस है मुझ में, और वैसे भी कुछ दिनों में मैं मर ही जाऊंगी। अगर मुझे खा भी जाती है वो जुए वाली चुड़ैल तो उसको पुराना खून पीने को मिलेगा, ना उसका पेट भरेगा और गांव वाले उस पर शक करेंगे। अरे ये बुढ़िया सही कह रही है। अगर मैंने इसको खाया तो कोई भी शोभा के पास ही आएगा, और अगर उनको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो वो मुझे मार देंगे। ये खतरा नहीं ले सकती, दूसरा शिकार ढूंढना होगा मुझे। वो बुढ़िया का काम करवा के चुपके से उसके घर से निकल जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर चुड़ैल को एक आदमी दिखता है। मिल गया, मुझे तो लग रहा था आज भूखे ही सोना पड़ेगा। चलो इसको फंसाती हूँ। चुड़ैल अपना असली रूप लेते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, जैसे मुझे तो आराम करना ही नहीं है, कब से खाने की तलाश में घूम रही हूँ। तू मिला तो तूने मुझे घर जाना है कि रट लगा रखी है? ऐसे कैसे घर जाने दूं, बोल, आज मैं तुझे खाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसका गला दबाकर गर्दन मोड़ देती है, फिर उसका खून पी जाती है। उसके बाद अपने बालों का एक गुच्छा उसके ऊपर रख देती है। पेट भर गया आज तो। चलो अब घर चलती हूँ, जल्दी से सो जाती हूँ ताकि लोगों को पता न चले कि किसने किया है ये सब। अगली सुबह जब लोग उठते हैं तो उनको उस गांव वाले की लाश दिखाई देती है। सब उसको देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारी जुएं पड़ी होती हैं। तभी बूढ़ी अम्मा को ये बात पता चलती है और वो बीच में आकर बोलती है, सुनो, कल रात को मैं शोभा के घर जा रही थी। मेरी खाट टूट गई थी, उसको बनवाने के लिए मदद चाहिए थी। मैंने बहुत देर इंतजार किया, पर शोभा पता नहीं खाट ठीक करवाते करवाते कहाँ निकल गई। मुझे शक तो हुआ, लेकिन मुझे लगा क्या पता कुछ काम हो। अब मुझे लग रहा है कहीं वही तो चुड़ैल नहीं है। गांव वाला शोभा का पीछा करने लग जाता है और देखता है कि वो एक बार भी खुजली नहीं कर रही है। फिर वो अपने घर में घुस जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा को उसके घर में जाने के लिए कहा जाता है और पता लगाने के लिए कहते हैं उस चुड़ैल के बारे में। क्या शोभा, तूने मेरी खाट अधूरी छोड़ दी और बिना बताए चली गई। ना जाने कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल फिर टूटी खाट पर ही सोना पड़ा मुझे। अरे अम्मा, अचानक कुछ काम याद आ गया था। चलो मैं अभी बना देती हूँ, आप किसी से खाट मंगवा लो। बुढ़िया किसी से बोलकर शोभा के घर पर खाट मंगवा लेती है। अचानक से ही शोभा अपने बालों में हाथ डालकर खुजली करने लगती है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ये देखती है वो डर जाती है और बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। देखो देखो, यही जुए वाली चुड़ैल है। ये अभी अपने बालों में खुजली कर रही है। इसके बालों में जुए हैं। यही जुए वाली चुड़ैल है। आओ देखो इसको, जल्दी आओ। बुढ़िया अम्मा की आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और चुड़ैल के भागने का रास्ता बंद कर देते हैं। तभी शंकर एक पंडित को वहां लेकर आता है। आरती की थाली से कपूर लेकर आइए और इस घर में आग लगा दीजिए। गांव वाले पंडित जी की बात मानते हैं और चुड़ैल का घर जला देते हैं और उसी के साथ चुड़ैल भी जल जाती है।